जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम RWA की जो RPF कांस्टेबल एंड SI की बुक है उसके लिए मेरे भाई सॉल्व कर रहे हैं। तो रोज़ाना हमारी शाम को 7 बजे क्लास होती है जो कि रीजनिंग की। भाई रीजनिंग की क्लास में बात करूँगा, देखो। और हाँ, प्ले लिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है रीजनिंग और मैथ का, तो आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको अगर पढ़ना है तो भाई करेंगे ज़रूर। चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। अब आप ऐसा मत सोचना कि आप भैया छोड़ क्यों रहे, तो भैया ये मेरी गलती नहीं है। इस किताब में मैं क्वेश्चन पूरी तरह से लगा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो इसमें कथन क्या दिया है, सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं। जो मेरे भाई सभी दरवाजे हैं वो क्या हैं, खिड़कियाँ हैं। जो सभी दरवाजे हैं, देखो भाई दरवाजे क्या हैं, सभी दरवाजे क्या हैं भाई, खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो जो दरवाजे होंगे वो किसके अंदर आएंगे, खिड़की के अंदर आएंगे, खिड़की के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है कुछ सभी खिड़कियां दीवारें हैं। जो सभी खिड़कियां हैं वो क्या हैं, दीवारें हैं। तो जो दीवारें होंगी मेरे भाई, दीवारों के अंदर क्या आएंगी, सभी खिड़कियां आएंगी। ये वेन डायग्राम हमारा बन गया है। देखो फिर निष्कर्ष क्या दिया है, देखो निष्कर्ष दिया है सभी दरवाजे दीवारें हैं। जो सभी दरवाजे हैं वो दीवारें हैं। जो दरवाजे देखो दीवार के अंदर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल आ रहे हैं, पहला वाला निष्कर्ष हो जाएगा सही। दूसरे निष्कर्ष की मैं बात करूं, दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ दीवारें खिड़कियां हैं। कुछ दीवारें क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो भाई कुछ दीवारें हैं वो खिड़कियां हैं। देखो मैंने इसमें क्या बताया था कि अगर मेरे भाई सबका केस होगा, अगर यहाँ पर बोलें सब दीवारें खिड़कियां हैं तो वहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा निष्कर्ष। अगर भाई कुछ की बात करेगा तो वहाँ पर हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो भाई दोनों कैसे हो जाएंगे मेरे भाई, सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, दोनों निष्कर्ष तर्क संगत हैं। ठीक है भाई, तर्क संगत हैं, समझ गए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, देखो इसे भी छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन दिया है प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है। कथन में क्या बोला है, कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है। ठीक है, देखो इसके लिए मैं ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर देखो निष्कर्ष क्या दिया है, वो लोग जो 2 लीटर से कम पानी पीते हैं उनका रक्त अशुद्ध है। भाई निष्कर्ष में अगर मैं आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ कि आप अगर 2 लीटर पानी पियोगे तो भाई कैसे हो, तो भाई रक्त शुद्ध रहता है। ठीक है, अगर मैं वहीं पर अगर मैं इसके विपरीत में कोई बात बोल दूं कि मैं बोल रहा हूं आपको वे लोग जो 2 लीटर से कम पानी पीते हैं उनका रक्त अशुद्ध है, ये बात क्या सही होगी, बिल्कुल सही नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर उसने बात की है कि तर्क की बात की गई है मेरे भाई, किस तरह की बात की गई है कि 2 लीटर जो पानी पीते हैं उनका रक्त शुद्ध है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जो 2 लीटर पानी नहीं पीते हैं उनका अशुद्ध होगा। तो ठीक है, तो पहला वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गलत। दूसरे की ओर चलूँगा मैं। दूसरा क्या है, दूसरा दिया है प्रतिदिन 2 लीटर से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है। देखो भाई प्रतिदिन 2 लीटर से ज़्यादा पानी की सलाह दी जाती है। तो भाई अगर अब इस तरह के क्वेश्चन में, तर्क संगत वाले में, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको सलाह की बात दी जाए या फिर कोई सुझाव दे, व्यक्ति कोई सुझाव देता हो, किसी के लिए सलाह देता हो, तो वह व्यक्ति सलाह और सुझाव इसीलिए देता है कि ताकि आप उसकी सलाह और सुझाव मानेंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी इसी तरह के क्वेश्चन की बात करूं तो ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। देखो अगर आपको कहीं पर प्रचार दिख जाए, प्रचार दिख जाए इस तरह के क्वेश्चन में प्रचार प्रसार दिख जाए मेरे भाई, जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे अच्छा उदाहरण है अगर मैं आपसे बोलूं कि फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ और गोरी त्वचा पाओ,
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक मैं प्रचार कर रहा हूँ इसका, भाई क्या हुआ, प्रचारक हुआ। तो वहीं पर अगर आपको मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो अगर आप बोल रहे हैं कि भाई ये बात गलत है कि मेरी तो त्वचा गोरी नहीं हुई थी या मेरे दोस्त की नहीं हुई थी, तो इस बात को आप बखूबी तरह से ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोला है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। तो प्रचार प्रसार जितने भी होंगे, कोई सुझाव दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, वो हमारे लिए 100% सत्य मानने होंगे। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। सभी कौवे मुर्गी हैं। जो सभी कौवे क्या हैं, मुर्गी हैं। जो भाई कौवे हैं, कौवे क्या हैं, देखो सभी कौवे क्या हैं, मुर्गी हैं। ठीक है, जो सभी कौवे किसके अंदर आएंगे, मुर्गी के अंदर आएंगे। बिल्कुल बात सही, मुर्गी के अंदर आने भी चाहिए। ठीक है, फिर अगले बोला है सभी मुर्गी कबूतर हैं। जो सभी मुर्गी हैं मेरे भाई, वो क्या है, कबूतर हैं। तो सभी मुर्गी किसके अंदर आएंगी, कबूतर के अंदर आएंगी, कबूतर के अंदर आएंगी। सभी मुर्गी क्या हैं, कबूतर हैं। ठीक है, फिर अगले बोला है कि कुछ मुर्गी चिड़ियाँ हैं। जो कुछ मुर्गी हैं वो चिड़ियाँ हैं। देखो इसका कुछ हिस्सा ले लो, कुछ मुर्गी क्या हो जाएंगी भाई, चिड़िया हो जाएंगी। ठीक है, चिड़िया हो जाएंगी। ठीक है, कुछ मुर्गी क्या हो गई, चिड़िया हो गई। चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष कितने दिए हैं, 3, 1, 2 और 3। पहला निष्कर्ष बोला है सभी कौवे कबूतर हैं। जो सभी कौवे हैं वो कबूतर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो भाई पहला वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ कौवे चिड़िया हैं। जो कुछ कौवे हैं वो चिड़िया हैं। कुछ कौवे चिड़िया हैं, बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, इनका तो इनडायरेक्ट संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है। तो एक कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ कौवे चिड़िया हैं नहीं है। कुछ मुर्गी तो चिड़िया हैं, बस कुछ कौवे चिड़िया नहीं हैं। फिर तीसरा दिया कुछ चिड़ियाँ कबूतर हैं। कुछ चिड़ियाँ क्या हैं, कबूतर हैं। कुछ चिड़ियाँ कबूतर हैं, बिल्कुल मेरे भाई। कुछ चिड़ियाँ, देखो ये वाला हिस्सा, कुछ वाला हिस्सा किस में आ रहा है, चिड़िया के अंदर आया। तो दूसरा वाला हो जाएगा सही, तीसरा वाला हो जाएगा सॉरी सही, दूसरा गलत हो जाए। तो कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा तर्क संगत होगा। ठीक है भाई, पहला और तीसरा तर्क संगत होगा, पहला और तीसरा तर्क संगत होगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला तीसरा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 28, तो नहीं होगा। देखो 29 की ओर चल रहे हैं। कथन दिया है सभी अंगूठी मुकुट हैं। जो सभी अंगूठी क्या हैं, मुकुट हैं। तो भाई सभी अंगूठी बना लो, अंगूठी अंदर आएंगी। ठीक है भाई, सभी अंगूठी क्या हैं, मुकुट हैं। ठीक है, तो मुकुट के अंदर अंगूठी आएंगी, मुकुट हो गया। सभी अंगूठी क्या हो गई, मुकुट हो गई। फिर अगले देखो क्या बोला है, सभी मुकुट लिनन हैं। सभी मुकुट, मुकुट किसके अंदर आएंगे भाई मेरे, लिनन के अंदर आएंगे, लिनन हो जाएगा। ये लिनन क्या होता है, कोई बताएगा भाई, कमेंट में बताना अगर कोई जानते हो तो भाई। ठीक है, निष्कर्ष की ओर चलेंगे। देखो निष्कर्ष दिए हैं, 2 निष्कर्ष दिए हैं। पहला दिया है पहला और दूसरा। ठीक है भाई, पहला और दूसरा। पहले में बोला है सभी अंगूठी लिनन हैं। जो सभी अंगूठी हैं वो लिनन हैं। सभी अंगूठी लिनन के अंदर आई, तो बोलोगे भाई मेरे ज़रूर आ रही हैं भाई, तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरे की ओर बात करूं, देखो कुछ लिनन अंगूठी हैं। कुछ लिनन कौन सी हैं, अंगूठी हैं। कुछ लिनन क्या हैं, अंगूठी हैं। देखो कुछ लिनन अंगूठी हैं। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि इस तरह के केस में क्या होता है, कुछ की बात आएगी तो बात वो सच हो जाएगी। तो भाई कैसे हो जाएंगे, दोनों तर्क संगत हैं, तर्क संगत हैं। ठीक है भाई, दोनों तर्क संगत हैं। समझ गए भाई, ऑप्शन आप देख लेंगे कौन सा हो जाएगा। देखो दोनों तर्क संगत हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 31। सभी सागौन बरगद हैं। कथन क्या दिया है? सभी सागौन है वही बरगद है। देखो सभी सागौन बरगद हैं तो सागौन आ जाएगा बीच में और बरगद के अंदर आएगा। सभी सागौन क्या है? बरगद हैं। यहाँ बरगद आ जाएगा, ठीक है, बरगद आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बोला है देखो, सभी बरगद लकड़ी हैं। जो सभी बरगद हैं वो क्या है? लकड़ी हैं। तो सभी बरगद किसके अंदर आएंगी? लही लकड़ी के अंदर आएंगी। ये क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। फिर निष्कर्ष देखो कितने दिए? दो निष्कर्ष दिए हैं। निष्कर्ष पहला क्या है? सभी लकड़ी सागौन है। जो सभी लकड़ी हैं वो सागौन है। मैंने अभी क्या बताया था कि सभी वाले केस में ऐसी बात कहेगा तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर पहला है गलत है। फिर दूसरा क्या है? कुछ बरगद सागौन है। कुछ बरगद है वो सागौन है। कुछ बरगद सागौन है। भाई कुछ वाले केस में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है भाई, कुछ वाले केस में सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो केवल दूसरा तर्क संगत है, तर्क संगत है, ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सी। ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करेंगे। देखो मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे आदत है मेरी कि मैं जो बोलता हूँ शुरू में बोल देता हूँ। तो आप लोग इतने समझदार हो गए कि क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कथन दिया है? सभी चींटियाँ मधुमक्खियाँ हैं। सभी चींटियाँ क्या है? मधुमक्खियाँ हैं। ये हो गई चींटियाँ हो गई। ये देखो, हो सकता है मैं गलत लिख दूँ। सभी चींटियाँ क्या है? मधुमक्खियाँ हैं। ये क्या हो गई? मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, कोई नहीं, कोरिलेट करना, मधुमक्खी हैं। सभी मधुमक्खियाँ कीड़े हैं। जो सभी मधुमक्खी क्या है मेरे भाई? कीड़े हैं। तो कीड़े के अंदर आएगी मधुमक्खी। ये क्या हो गए? कीड़े हो गए, ठीक है। फिर देखो कथन में क्या बोला गया है? कथन में बोला गया है देखो, सभी चींटियाँ कीड़े हैं। जो सभी चींटियाँ हैं वो कीड़े के अंदर आ रही हैं। बिल्कुल भाई, सभी चींटियाँ कीड़े के अंदर आ रही, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे की बात करूं, दूसरा बोला गया है कुछ कीड़े मधुमक्खियां हैं। कुछ कीड़े क्या हैं? मधुमक्खियां। कुछ कीड़े मधुमक्खियां हैं। कुछ कीड़े मधुमक्खियां हो जाएंगे।